Hello student, welcomes all of you again in Maths Online class at ACA. Today's topic is Introduction of Trigonometric Ratios. तो बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री के। तो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को कि ABC is a right angle at B and A and C two acute angle है, clear? तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल B तो 90 डिग्री हो गया, एंगल A लेस देन 90, एंगल C लेस देन 90, बट सम ऑफ A एंड C इज इक्वल टू 90 डिग्री। जानते हैं सब, फिर भी बारीकी से सुनते चलेंगे मेरी बात। अब यहाँ पर कोई सी दो साइड्स का रेशो फाइंड आउट किया था हमने। रेशो से मतलब जानते हैं इस साइड का लेंथ अपॉन इसका लेंथ, तो एक रेशो मिल जाना है। तो साइन थीटा आपने सबने पढ़ा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके, यानी BC अपॉन AC कुछ ना कुछ वैल्यू आनी है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, जानते हो, तो बेस की वैल्यू AB और हाइपोटेनियस AC, ये भी सॉल्व होकर कुछ ना कुछ रेशो आएगा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो BC अपॉन AB एक डिजिट मिलेगी अपन को। फिर तीन इनके रेसिप्रोकल है, cosec थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, ये नंबर भी चेंज हो चुका होगा, ये रेशो चेंज हो जाएगा। sec थीटा इज इक्वल टू cos का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू tan का रेसिप्रोकल 1 अपॉन tan थीटा। तो आपने देखा कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में कोई सी दो साइड्स का रेशो फाइंड करें अपन, कोई सी दो साइड का रेशो, तो उनमें से एक का नाम तो दे दिया गया sin थीटा, sin cos tan sec cosec cot, ये सिर्फ और सिर्फ नाम है। किसके नाम है? राइट एंगल ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के रेशो के। अब उसमें इनको फिक्स कर दिया गया, बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को साइन थीटा बोलेंगे अगर एंगल थीटा है तो, अल्फा है तो साइन अल्फा, गामा है तो साइन गामा, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस का नाम क्या रख दिया गया? cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस का नाम क्या रखा गया? tan थीटा। और जब इनका रेसिप्रोकल किया तो जब डिजिट चेंज हो रही है, रेशो चेंज हो रहा है, तो नाम भी चेंज हो गया। साइन का रेसिप्रोकल का नाम आ गया cosec थीटा, cos के रेसिप्रोकल का नाम sec थीटा, tan के रेसिप्रोकल का नाम cot थीटा। तो सबसे पहले दिमाग में एक बात सेट कर लेंगे, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, ये जो 6 रेशोज हैं। रेशो क्यों है ये? आपने देखा था अभी कि राइट एंगल ट्राइंगल में कोई सी दो साइड्स के रेशो से ही ये बन रहे हैं। तो जो रेशोज हैं ये 6, इनके जो नाम है sin थीटा, cos थीटा, सिर्फ और सिर्फ नाम है, ये ध्यान रखेंगे। sin थीटा किसका नाम है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। cos थीटा किसका नाम है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। tan थीटा किसका नाम है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन याद रखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल रेशो बिटवीन एनी टू साइड्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ओके। और एक बात हो बेटा, जैसे मैंने यहाँ लिखा sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन AC, वैल्यू पुट किया, एक डिजिट मिल गया। ये डिजिट इस तरह से भी हो सकता है, नंबर 2 अपॉन 3 हो सकता है, ये 1 अपॉन 4 हो, इस तरह से एक नंबर मिलना। रेशो का मतलब यही होता है, क्लियर? तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो सबके सब एक नंबर को शो करते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि sin थीटा एक नंबर है, cos थीटा एक नंबर है, tan थीटा एक नंबर है, और वो नंबर कहाँ से मिलता है? राइट एंगल ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के रेशो से। ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ ये आगे बहुत काम आएगी। जैसे मैंने कहा sin थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप तुरंत बोलेंगे sin थीटा एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर बोले तो रेशो को रिप्रेजेंट करता है, और रेशो बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को शो करता है, क्लियर? तो sin थीटा, cos थीटा, नहीं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रिप्रेजेंट अ नंबर, और वो नंबर कहां से मिलता है? which obtained in right angle triangle by ratio any two sides, क्लियर? जो कहां से मिलता है अपन को? राइट एंगल ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड्स के रेशो से। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सबके सब एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर को शो करते हैं। तो sin थीटा एक नंबर है, tan थीटा एक नंबर है, cos थीटा एक नंबर है, क्लियर? उसके बाद आपकी सारा कुछ 10th में आप पढ़ के आए हैं। उसके बाद 10th अभी तक अपना बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। फिर 10th में आपने एक चीज ये भी पढ़ी होगी बेटा कि अगर यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, जबकि एंगल कौन सा ले रखा है? थीटा, एक को थीटा लेट किया हुआ है, तो ए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। अगर सी के अकॉर्डिंग चलते तो ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता, जानते हो। ये जो एंगल लिया जा रहा है उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और वेस्ट साइड बेस बन जाती है। तो अगर ये एंगल है, इसके अकॉर्डिंग आप रेशो फाइंड आउट करोगे तब तो ये परपेंडिकुलर,
और इस एंगल के अकॉर्डिंग रेशो फाइंड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर। क्लियर? तो फिलहाल ए के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, h स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब आपको करना क्या है, ये जो इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन है, इसको 3 ऑपरेशन करने हैं इसके साथ। एक बार तो डिवाइड करना है h स्क्वायर से, एक बार डिवाइड करना है बेस स्क्वायर से, एक बार डिवाइड करना है परपेंडिकुलर स्क्वायर से। क्लियर? तो सबसे पहले डिवाइड्स बोथ साइड बाई h स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड किया। तो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर जानते हैं, दोनों साइड डिवाइड करने का मतलब बेस स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हुआ बेटा, ये 1 हो गया। ये बेस स्क्वायर दोनों पर है तो अपन लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। ओके, अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू sin थीटा। तो ये बन गया बेटा cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। एक बात याद रखोगे बेटा कि sin थीटा का जो होल स्क्वायर यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होल स्क्वायर इन द सेंस उस नंबर का स्क्वायर, sin थीटा की वैल्यू अगर 2/3 है तो 2/3 का स्क्वायर, sin थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो sin थीटा का जो होल स्क्वायर है सिंबॉलिक फॉर्म में उसको हम यूं लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? sin स्क्वायर थीटा का मींस यही है sin थीटा का होल स्क्वायर। ये तो लिखने का एक मेथड है, याद रखेंगे। sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू किस तरह से शो किया जाता है, sin स्क्वायर थीटा, बट sin थीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू sin थीटा का होल स्क्वायर, ध्यान रखेंगे। तो अपन ने इस cos थीटा के होल स्क्वायर को cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किया। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी होगी, आप अब इसको यूं भी याद रखेंगे, रिलेशन बिटवीन sin एंड cos। ओके, और भी बहुत कुछ बातें आएंगी यहाँ से। अब डिवाइड करेंगे बेटा बेस स्क्वायर से बोथ साइड, तो h स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर। क्लियर? h अपॉन b, बहुत ध्यान से देखेंगे, h अपॉन b रेसिप्रोकल ऑफ cos, और रेसिप्रोकल ऑफ cos इज इक्वल टू sec, तो ये sec स्क्वायर थीटा। क्लियर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan स्क्वायर थीटा। तो सेकंड आइडेंटिटी क्या हो गई, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर से बेटा, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो h अपॉन p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b अपॉन p का स्क्वायर। h अपॉन p रेसिप्रोकल ऑफ sin यानी cosec, तो cosec स्क्वायर थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल ऑफ tan यानी cot, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये 3 आइडेंटिटीज हो गई। फर्स्ट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थर्ड cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। इनको याद रखेंगे, बहुत काम आएंगी है। एक बात और याद रखेंगे, जैसे sin थीटा है तो sin थीटा मैंने क्या कहा था, एक नाम है। sin और थीटा को कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, यानी sin थीटा इज नॉट इक्वल टू sin इनटू थीटा। अगर अकेला sin की अगर बात करें तो sin मीनिंगलेस है, केवल sin क्या है, मीनिंगलेस, जबकि sin थीटा मिलकर इसका मीनिंग बन रहा है, और मीनिंग क्या बन रहा है कि sin थीटा रेशियो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल्स की दो साइड्स का। ओके, तो sin थीटा इज नॉट इक्वल टू sin इनटू थीटा। बात sin की कर रहे हैं, बट ये कंसेप्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर फॉलो होगा। sin a प्लस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ एंगल जो है a प्लस बी का मतलब हो गया ये जो एंगल है वो दो एंगल्स का सम है, तो नॉट इक्वल टू sin a प्लस sin b, यानी sin से अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि sin मीनिंगलेस है। सेम उसी तरह से बेटा ये कंसेप्ट भी याद रखेंगे, sin थीटा अपॉन sin अल्फा। कई बच्चे क्या करते हैं, sin से sin कैंसिल किया, नहीं होना है। क्यों नहीं होना? sin अलग होता ही नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू थीटा अपॉन अल्फा। ओके, तो इन कुछ बेसिक बातों को याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स 10th में जो और पढ़े थे उनको और डिस्कस कर रहे हैं अभी। एक सेकंड, ठीक कुछ पॉइंट और हैं, इनको देखते हैं। जैसे यहाँ sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया, तो आप जानते हैं sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कैंसिल आउट हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस
और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे आप। अब इसका रेसिप्रोकल करें अपन तो 1/10, तो इधर भी हो जाना है cos अपॉन साइन, और 10 का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू cot थीटा, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये याद रखेंगे। अभी जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको आप यूं लिख सकते हो बेटा, sin स्क्वायर थीटा को इन टर्म ऑफ cos, आने वाले टाइम में मैं आपसे कहूंगा साइन को इन टर्म ऑफ cos शो कीजिए, तो इसी आइडेंटिटी का यूज करना है। sin स्क्वायर थीटा तो cos इधर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, देन sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? sin cos की वैल्यू फाइंड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा, यानी cos को इन टर्म ऑफ sin या sin को इन टर्म ऑफ cos शो करना है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करना है। देन cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ sec को इन टर्म ऑफ tan दिख ही रहा है ना, तो sec थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो 1 इधर आ जाना है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कुछ याद नहीं रखना है आपको, तो सिर्फ ये याद रखना, ये सिर्फ समझने का है। उसी तरह से 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, देन cosec थीटा इन टर्म ऑफ cot प्लस माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, एंड cot स्क्वायर थीटा फाइंड करें अपन, तो 1 इधर आना है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन cot थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा यहाँ पर जैसे प्लस माइनस आपको दिख रहा है, sin थीटा की वैल्यू प्लस माइनस में, बट आपने अभी तक 10th में sin थीटा की वैल्यू टेबल भी पढ़ा होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, sin की वैल्यू sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1, इस तरह से cos का भी 10 का भी। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए पहले तो, ऐसा नहीं है कि सर टेबल बनाएंगे उसके बाद फिर पता करेंगे वैल्यू क्या है, एनी टाइम याद हो, हर समय याद हो। जब ये तीन याद है तो इनके रेसिप्रोकल तो ऑटोमेटिक याद है। तो यहाँ आपने देखा कि sin 30, 40, 60, 90 ऐसी cos ऐसी tan सबकी वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है। आपसे क्या कहा था कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किसी ना किसी नंबर को शो करते हैं, तो यहाँ sin, cos, tan जिन नंबर्स को शो कर रहे हैं वो सभी नंबर कैसे दिखाई देते हैं अपन को? पॉजिटिव। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि sin थीटा जो नंबर है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, सभी में पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में किसको अपन को लेना है ये डिसाइड करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ये कैसे हो गए कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि पॉजिटिव कैसे होना है और नेगेटिव कैसे होना है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट आपने 10th में पढ़ा हुआ था। ओके, इसके बाद धीरे धीरे करके अपन 11th क्लास में पहुंचेंगे, फिर बुक से क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अब ये जो थ्योरी है ये एनी टाइम अपने दिमाग में रहनी चाहिए। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जहां ट्रिग्नोमेट्रिक के कंसेप्ट्स का यूज नहीं होगा। क्लियर? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको लर्न भी रखेंगे